Tell me honestly, how many times have you said yes even every cell of your body was screaming no? Have you ever noticed that the more you say yes, the more people expect from you? You are not rude, but you are just exhausted. Let's decode it. Hi guys, my name is Ayush and today's topic is the art of saying no. Part 1. Why saying no is hard. First, fear of disappointment. हमें ये लगता है कि अगर हम नो कहना शुरू कर देंगे तो हमारे लव वंस हमारे फ्रेंड्स हमसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे बट गाइस आपको ये समझना होगा कि जो एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं जो एक्चुअली आपको रिस्पेक्ट करते हैं वो बाउंड्रीज समझेगी और आपकी मजबूरी भी समझेगी और आप नो क्यों कह रहे हो इस रीज़न को भी समझोगे समटाइम्स पीपल जस्ट टेक अस एज सेल्फिश अगर हम नो कह रहे हैं बट हमें इसकी चिंता नहीं करनी गाइस सेकंड इज सोशल कंडीशनिंग दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एवरी इंडियन टीन इज सफरिंग फ्रॉम हमारी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है इंडियन पीपल आर वेरी स्वीट पीपल वी ऑल नो हमारे अपब्रिंगिंग में सिखाया जाता है बी नाइस बी काइंड टू एवरीवन हेल्प एवरीवन सो हमें लगता है कि अगर हम नो कह देंगे तो हमारे कल्चरल राइट्स को कल्चरल थॉट्स को ठेस पहुँचेगी राइट बट गाइस हमें ये समझना पड़ेगा कि नाइसनेस विदाउट बाउंड्री इज जस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन रिमेंबर दिस लाइन थर्ड इज गिल्ट हम ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और सोचते हैं कि अगर हम सामने वाली पर्सन को नहीं बोलेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा हम गिल्ट में चले जाते हैं इसमें भी एक पंच लाइन है बाउंड्री नहीं बैटरी हो तुम सब यूज़ करेंगे क्या सो मेंटेन दैट बाउंड्रीज नाउ वी हैव सीन व्हाई saying no is hard so let's jump to what happens when you start saying no first is people start respecting you क्योंकि आप जिस बात पे एग्री नहीं करोगे उस बात पे आप नो कहना स्टार्ट करोगे तो पीपल को लगेगा कि नो नो ही और शी इज रिस्पेक्टिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ रिस्पेक्टिंग हिम हर और हिम टाइम राइट पीपल भी आपकी ज़्यादा इज्जत करना शुरू कर देंगे दैट इज़ वाई जब आप नो कहना स्टार्ट करोगे आपको ये रूल फॉलो करना है कि आपको अपने आप को लेस अवेलेबल दिखाना है राइट ये सारे फिल्म स्टार्स नेता लोग करते हैं कि कितना भी टाइम हो कितना भी अवेलेबल हो पर अपने अवेलेबिलिटी को लो कर दीजिए सेकेंड इज कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस जब आप नो कहना शुरू करोगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आई कैन से एनी वन नो डिस्पाइट फैक्ट दैट हम उनसे कितना अट्रैक्टेड है ये चीज़ें माई टाइम मैटर एंड इट मैटर द मोस्ट ये एटीट्यूड आप में आ जाएगा थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू एलिमिनेट फेक फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप नो कहना स्टार्ट करोगे तो जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ उन्हें ज़रूरत पड़ने पर आते हैं वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे राइट स्नेक्स लीव फर्स्ट योर नो बिकम्स देयर रियल राइट लेट्स जम्प टू पार्ट 3 हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग बैड यस फर्स्ट इज डायरेक्ट बट पोलाइट नो आप कह सकते हो कि मुझे कुछ काम है आई वुड लव टू डू दैट बट आई कैन डू इट राइट नाउ दिस इज़ द मोस्ट पोलाइट एंड प्रोफेशनल वे टू से नो सेकेंड इज डिलेड नो ये तो हमारे इंडियंस में कूट कूट के बनाए आप कह सकते हो कि घर पे पूछ के बताता हो पेरेंट्स को पूछ के बताता हो या फिर आप प्रोफेशनल हो वर्किंग स्पेस में हो तो लेट मी चेक माई शेड्यूल फर्स्ट आप ऐसे रिप्लाईज दे सकते हो थर्ड इज ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक और ये ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक पूरी वर्क करती है रिपीटिशन पे सपोज दे रही सिनारियो सामने वाला आपको कह रहा है कि भाई मेरा ये काम कर देना प्लीज़ आप कहते हो नहीं भाई अभी नहीं कर सकता वो फिर से रिपीट करता है भाई बस इस बार कर दे आप फिर से कहोगे नहीं भाई मैं नहीं कर सकता दिस रिपीटिशन मेक्स देम रियलाइज कि नहीं भाई सामने वाला बंदा नहीं है तैयार तो वी कांट फोर्स देम देयर इज पंच लाइन इमोशनली मैनिपुलेटिव लोग रिपीटिशन से टूट जाते हैं दैट साइकोलॉजी फोर्थ इज वैल्यू स्वैप आप ये कह सकते हो कि अगर आपको किसी ने फेवर मांगा है आपसे तो आप ये कह सकते हो कि आई कैन डू दिस एक्स थिंग बट आई कैन डू वाई अगर किसी ने आपको कहा है कि भाई मुझे ये चैप्टर पढ़ा दे तो आप कह सकते हो भाई मैं ये पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकता बट आई कैन डेफिनेटली शेयर माई नोट्स विथ यू दैट्स द थिंग दैट्स द पोलाइट वे फिफ्थ इज साइलेंट नो ये भी सबसे अच्छा तरीका है नो बोलने का बस आप सामने वाले को अटेंशन ही ना दो
that is text chota but boundary bada, right? And there are some sentences you can use in the situation you stuck when someone approaches you to get some help from you, right? First is I am not available today, मुझे भी अपने कुछ काम है पर्सनल, दिस इज मोर प्रोफेशनल वे. सेकंड इज आई विश आई कुड बट आई कांट. ये एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट बनाते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में कि मैं ये काम करना तो चाहता हूँ पर किसी कारणवश मुझे अपने पर्सनल काम है या फिर कुछ ऐसा हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता. दिस इज़ द पोलाइट वे. और आप सीधे कह सकते हो कि भाई आई डोंट हैव कैपेसिटी टू डू दिस वर्क, दिस इज ऑल्सो अ वर्क, राइट? सो लेट्स जम्प टू पार्ट 5. Every yes you give someone else is a no you are giving yourself. ये लाइन का मतलब है कि हर वक्त अगर आप यस कहोगे तो साइमल्टेनियसली आप किसी चीज़ को नो भी बोल रहे हो. अगर हर वक्त आप अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारने के लिए यस कह रहे हो तो आप अपने करियर और काम को नो कह रहे हो. रिमेंबर दैट, राइट? सो लेट्स कंक्लूड this video with the thing that no is a full sentence. This doesn't need any paragraph for explanation. अगर आप नो कह रहे हो तो इट मीन्स नो. द पिंक फिल्म का डायलॉग है ना, नो मीन्स नो. तो इफ एनीवन इज नॉट accepting your no in a polite way also, just stare them, look at them and say no. That's the video guys. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी इससे पिछले वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से समझा है कि आर दे रियली योर फ्रेंड्स और नॉट. प्लीज़ मेक अ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट something good. Drop some suggestion in comment. Thank you. Let's grow together.